फरीदाबाद में बीके अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिले में टीबी के मरीजों को समय पर दवा नहीं मिल पा रही है। जिला टीबी यूनिट में आने पर उन्हें इधर से उधर भटकाया जा रहा है। मरीज तथा परिजन परेशान है कि जब उन्हें टीबी की पुष्टि की है तो दवा मिलने में देरी क्यों। टीबी यूनिट में आने पर मरीजों ने दवा न मिलने पर नाराजगी जताई। यह हाल तो जब केंद्र की ओर से वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत की घोषणा की गई थी। टीबी इंडियन कार्यक्रम के तहत मोहना, बल्लभगढ़, खिड़ी कला, सेक्टर 3, तेगांव, पाली, डबुआ कॉलोनी, पल्ला तथा जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल परिसर में टीबी यूनिट चल रही है, जहां से मरीजों को दवा उपलब्ध कराई जाती है। दवा के मामले में कई दिनों से स्थिति बिगड़ी हुई है। डीटीओ डॉक्टर हरजिंदर का कहना है कि लगभग 3200 के करीब डीएस टीबी मरीज हमारे जिले के अंदर चल रहे हैं और लगभग 300 डीआर टीबी के मरीज हैं। पहले दवा की कमी थी, वह चैन सप्लाई के कारण हुआ, लेकिन फिर भी 30 लाख के करीब की दवाएं मंगाई गई हैं। अब दवा मंगवा ली हैं। सभी 9 टीबी यूनिट में जरूरत के अनुसार दवा भिजवा दी गई है। अब दवा के मामलों में मरीज को कोई परेशानी नहीं हो रही है। जिस यूनिट को जितनी मात्रा में दवा उपलब्ध कराई गई है, मरीजों को दवा दिए जाने का ब्यूरो भी यूनिट प्रभारी से लिया जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि कोई भी प्राइवेट टीबी की दवा बेचता हुआ पकड़ा जाता है और वह संबंधित विभाग को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो उस पर जुर्माना लगेगा और 3 साल की सजा भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एक सरकार द्वारा निक्षा पोर्टल चलाया गया है, इस पर मरीज अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और उन्होंने बताया कि हमारे पास 1 महीने की दवा पहले से ही है। सर, टीबी पेशेंट अब तक कितने आ चुके हैं आपके पास और कितने पेशेंट आपके पास आज जो हैं, अब आज तक कितने पेशेंट हैं आपके पास? इस समय फरीदाबाद के अंदर लगभग 3900 के करीब मरीज हमारे नॉर्मल डीएस-टीबी के चल रहे हैं जी, और लगभग 300 के करीब हमारे डीआर-टीबी के चल रहे हैं जी। तो लगभग ये मान के चलिए कि 4000 से भी ऊपर पेशेंट्स हैं जो टीबी के मरीज हैं। सर, अगर मैं बात करूं दवाइयों की, तो अभी दवाइयों की बड़ी शॉर्टेज हो रही है, ऐसा मरीजों का कहना है। तो बिल्कुल पीछे कुछ दिक्कत रही चेन सप्लाई में हमारी थी परंतु उसके अलावा बजट के हमारे पास सफिशिएंट पे बजट दिया गया था और हम लोग पूरी कोशिश करते रहते थे कि दवाइयाँ टाइम ले और लगभग 30 लाख के करीब की दवाइयाँ हमने पीछे ली भी हैं और जिसमें हमने पूरी कोशिश करी है कि उनको उपलब्ध करा सके। परंतु पीछे से अगर कुछ थोड़ी शॉर्टेज अगर कहीं चल रही है तो वो बात अलग है। फिलहाल अभी स्टेट ने बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हमारे पास यहाँ पे भेज दी गई हैं जो कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इस समय है और लगभग 1 महीने तक हमारे को कोई टेंशन इस समय नहीं आने वाली है। और इसका वितरण भी हमने जो हमारे 9 टीयू हैं हमारे पास अलग अलग जगह, उन सब जगह पे हमने अपनी ये दवाइयाँ बांट दी गई हैं। वहाँ से वहाँ के एरिया के जो संबंधित मरीज है वो अपने टीयू से वहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं और फिर भी अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत आती है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कितनी दवाइयाँ होंगी अभी फिलहाल अपने पास स्टॉक में? मैंने बताया अभी कि लगभग 1 महीने का कोटा मेरे पास डीएस-टीबी के मरीजों का है लगभग पूरा पड़ा हुआ है। अच्छा सर, एक आप बता रहे थे अभी कि मतलब कैसे चीज़ें पता चलती है जब डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो कैसे दवाइयों का मरीजों का जो आप बता रहे थे कि एक एप्लीकेशन है उस पर। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि पूरे भारत के अंदर एक मेन इम्पोर्टेंट पोर्टल हमारा टीबी का चला है जिसे हम निक्षय पोर्टल बोलते हैं। इस निक्षय पोर्टल के अंदर पूरे मरीज की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं समय समय पर, कौन सा उसका टेस्ट हुआ, कब उसका टीबी घोषित हुआ, कब उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, कितनी ट्रीटमेंट चल रही है, पूरी जानकारी उसके अंदर रहती है। एक और साथ में एक और पोर्टल हमारा है निक्षय औषधि, उसके अंदर पूरी जितनी भी उसकी मेडिसिन हैं जो चेन सप्लाई हमारी चलती है उसके अंदर पूरा ब्यौरा उसके अंदर होता है। हालांकि इसके अलावा एक्सेल शीट पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हम फार्मासिस्ट जो है वो कितनी मेडिसिन किस मरीज को दे रहा है, चाहे वो प्राइवेट का है चाहे वो हमारा सरकारी है, उसको मेरे को ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि ये दवाइयाँ मैंने इस मरीज को दी, इस मरीज का ये निक्षय आईडी है। यदि वो आपको नहीं देता है इन्फॉर्मेशन तो अगर वो ये इन्फॉर्मेशन कोई प्राइवेट वाला मुझे नहीं देता है कि ये दवाइयाँ उसको नोटिफाई नहीं करता है, जो इस नोटिफाई के अंदर टीबी नोटिफिकेशन एक्ट के तहत नोटिफाई करना अनिवार्य है, जिसके अंदर कोई लैब टेक्नीशियन है अगर वो पॉजिटिव निकालता है कोई पेशेंट उसको भी नोटिफाई करना है, वो निक्षय में भी करेगा और या फिर मुझे भी डायरेक्ट बता सकता है। ऐसे ही फार्मासिस्ट अगर कोई दवाई देता है एटीटी वो भी उसको नोटिफाई करेगा। ऐसे अगर कोई डॉक्टर एटीटी लिखता है किसी मरीज को दवाई लिखता है टीबी की उसको भी नोटिफाई करना है। और अगर कोई ये नोटिफाई नहीं करता तो ये सीधा साधा
वायलेशन ऑफ एक्ट होता है 269 और 270 टीबी का जो नोटिफिकेशन एक्ट है, और इसके अंदर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। जुर्माना कितना होता है? और जुर्माना वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, पर सजा 2 साल तक की सजा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहिए? मैं चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि देखा जाए तो 2022 में मेरे पास जो रेजिस्टेंट टीबी के केसेस थे वो 21 थे, परंतु 2023 के अंदर वो 180 हो गए और लगभग 100 से ऊपर केस नए और आ गए, यानी कि लगभग 300 मरीज बढ़ते जा रही है संख्या। ये जो रेजिस्टेंट टीबी है, इसका मेन कारण यही है कि हम देरी से अगर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं या पूरी ट्रीटमेंट वो नहीं ले पाता है और रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बैक्टीरिया में, तो ये बढ़ता चला जाएगा। और जिसका इलाज 6 महीने का होता था जो टीबी का, वो आज 9 से 18 महीने तक पहुंच गया। इसीलिए तो मैं सबसे अपील यही करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जिसको भी टीबी हो गई वो खुद आके अपनी नोटिफाई बताए, अपने बारे में छुपाए ना। डॉक्टर को अगर पता लगता है तो उसको नोटिफाई करना चाहिए, लैब को पता लगता है तो लैब करे, फार्मासिस्ट है उसको वो बताए। अगर उनके इतना बताने से पूरा कम्युनिटी के अंदर हम लोग जो ये हमारा प्रोग्राम बनाए कि 2025 तक हम इसको एलिमिनेट कर पाएं, तो ये संभव हो सकता है कि सभी लोग इस चीज़ को साथ देंगे। तो सर, इसके लक्षण कैसे पता पड़ेंगे? जैसे जो मरीज है तो उसको परिवार को कैसे पता पड़ेगा? देखो, मोटी सी बात है, इसके अंदर हम जब स्क्रीनिंग करते हैं तो ये चीज़ बताते हैं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है, 2 हफ्ते से ज़्यादा का बुखार है, अचानक उसका वजन एकदम से कम होना शुरू हो गया है, उसको भूख नहीं लग रही है, बलगम में खून आ रहा है, कोई गांठ उसको मिलती है, हड्डियों वाले डॉक्टर उनको बताते हैं कि कोई दर्द है या कोई फोड़ा है, तो उससे पता लग जाता है उनको ये लक्षण है कुछ जिनसे वो जानकारी मिल सकती है और वो अपने बलगम की जांच करा सकते हैं।